नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एएमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 31 व 32 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो 15 व्यक्ति मान लीजिए इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, तो ये काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। 15 व्यक्ति काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। मान लीजिए इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। तो इससे दुगनी क्षमता वाले कितने होंगे। अगर इनकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कितनी होगी, 2 गुना 1 का दुगुना कितना होता है, 2 होता है। तो ये 30 व्यक्ति काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो देखिएगा, हम बारी बारी से इसकी एनालिसिस करेंगे। तो मैन का हम डे से करते हैं। तो 15 व्यक्ति अगर काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो 30 व्यक्ति उसी काम को अधिक दिन में करेंगे या कम। इनके द्वारा क्या होगा, कम दिन लगेगा, कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की संख्या जब बढ़ गई तो इनके द्वारा समय क्या होगा, कम लगेगा। अब कोई चीज़ कम कब आता है, जब उसका हर क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे 15 और 30 में बड़ा मान कौन सा है, 30। 30 को कहाँ रखा जाएगा, हर में रखा जाएगा, और 15 को अंश में। अब हम एफिशिएंसी का डे से एनालिसिस करेंगे। एफिशिएंसी का डे से अगर एफिशिएंसी 1 है, कार्य क्षमता 1 है, तो समय 30 दिन का लगता है। अगर कार्य क्षमता 2 हो गई, दुगना हो गई, तो इनके द्वारा समय क्या होगा, कम लगेगा। इनके द्वारा समय क्या होगा, कम लगेगा। अब कम कब होता है कोई चीज़, जब हर क्या होता है, बड़ा होता है। 1 और 2 में बड़ा मान कौन सा है, 2। तो हर में क्या रखा जाएगा, 2। अंश में क्या रखा जाएगा, 1। और जो ज्ञात करना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। डे का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 7.5 डे। 7.5 डे। या इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, 7.5 डेज। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि M1 D1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 E2 होता है। तो ये फार्मूला होता है कि M1 D1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 E2 होता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। M1 की वैल्यू कितनी दी गई, 15। D1 आपका कितना है, 30। E1 मान लीजिए कितना है, 1 यूनिट। M2 कितना है, 30। D2 हमें फाइंड आउट करना। मान लीजिए D2 क्या है, X। E2 कितनी, दुगना क्षमता। अगर यहाँ पे कार्य क्षमता 1 है तो 1 का दुगना कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 30 से कैंसिल हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2। 15/2 कितना होता है, 7.5 डे। 7.5 डे। तो इसका आंसर क्या होगा, 7.5 डे। आइए मित्रों, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, उससे दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो 15 व्यक्ति की मान लीजिए कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, ये 30 दिन में करते हैं। 30 व्यक्ति काम को दुगनी क्षमता वाले, अगर इनकी कार्य क्षमता 1 थी तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 1 का दुगना कितना होता है, 2। ये इसे कितने दिनों में कर सकेंगे। अब देखिए मित्रों, 15 व्यक्ति अगर काम को हम मैन का डे से एनालिसिस करेंगे कि 15 व्यक्ति जब काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 30 व्यक्तियों द्वारा समय क्या होगा, अधिक लगेगा या कम। इनके द्वारा क्या होगा, समय कम लगेगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ जा रही है तो इनके द्वारा क्या होगा, काम कम समय में होगा। अब कोई चीज़ कम कब होता है, जब हर बड़ा होता है। तो 15 और 30 में बड़ा कौन सा है, 30। 30 को कहाँ रखा जाएगा, हर में। 15 को कहाँ रखा जाएगा, अंश में। अब हम एफिशिएंसी का डे से मल्टीप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एफिशिएंसी का डे से एनालिसिस करेंगे। अगर वर्क एफिशिएंसी 1 है तो टाइम कितना लग रहा है, 30 डेज का। अगर एफिशिएंसी दुगना हो गई, 2 हो गई, तो डे कितना होगा। तो जब एफिशिएंसी दुगना हो गया तो क्या होगा, समय कम लगेगा। समय कम लगेगा। कोई चीज़ कम कब होता है, जब हर बड़ा होता है। 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2। 2 को कहाँ रखा जाएगा, हर में। 1 को अंश में। अब जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। डे ज्ञात करना है तो डे कितना दिया गया, 30 से डिवाइड हो गया, तो 15/2 कितने के इक्वल होता है, 7.5 डे का। या इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 E2 होता है। यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 15। D1 कितना दिया गया, 30। एफिशिएंसी मान लीजिए कितनी है, 1। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। अब 30 व्यक्ति, M2 कितना है, 30 में। D2 में फाइंड आउट करना, इसको मैंने मान लिया X। एफिशिएंसी कितनी होगी, दुगना। 1 का दुगना कितना होगा, 2। 30 से डिवाइड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होगी, 15/2।
और 15/2 कितना होता है 7.5 डेज, 7.5 दिन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं, यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने लोग थे। तो कुछ पुरुष, मान लीजिए एक्स पुरुष, कुछ पुरुष का मतलब मान लीजिए एक्स पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिनों में। एक्स पुरुष काम को कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में। 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष और आ जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। ये काम 10 दिन पहले खत्म करते हैं, ये काम इनके द्वारा 10 दिन पहले होता है। कहने का मतलब पहले 30 दिन में होता था, अब कितने दिन में हो रहा है 25 दिन में, 5 दिन पहले। तो यहाँ पे इनका वर्क क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जो 30 व्यक्ति का कार्य है वही जो है 25 व्यक्ति का कार्य है, तो दोनों का वर्क क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6x = 5 का x के साथ 5x प्लस का 5 × 5 = 25। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो आरंभ में कितने पुरुष थे, आरंभ में कितने पुरुष थे। तो फिर से देखते हैं कि कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। मान लीजिए x पुरुष काम को 30 दिनों में करते हैं, तो x पुरुष का काम कितना होगा 30x। अब 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष और आ जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है x + 5। अब काम 10 दिन पहले हो जाता है, काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पे काम 10 दिन पहले ख़त्म होगा तो कितना होगा, पहले 30 दिन लगता था, अब कितना होगा 20 डेज होगा। कितना होगा 20 डेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0 0 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x = क्या होगा 2x प्लस का 5 × 2 = 10। तो यहाँ से 3x में से 2x को घटाइएगा, कितना होगा x = 10, x = 10। तो इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। देखिएगा x, मान लीजिए कुछ पुरुष का मतलब x पुरुष 30 दिन में काम को खत्म करते हैं, 5 पुरुष और आ जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है x + 5। अब इनके द्वारा 10 दिन समय कम लगता है, यानी कितना लगता है 30 के बजाय 20 दिन लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0 0 से कैंसिल हो रहा है। 3x = क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस का 2 × 5 = 10। तो इस 2x को लेफ्ट में लाएंगे तो कितना होगा 3x - 2x कितना होता है x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। तो मित्रों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 और 32 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।